स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप कितनी भी गंदी स्ट्रैटेजी को यूज कर लीजिए, 100% टाइम गलत कोई नहीं होता। हाँ, आप कुछ अपनी मिस्टेक की वजह से, ब्लंडर की वजह से 100% कैपिटल को उड़ा सकते हैं, पर आप 100% टाइम गलत नहीं हो सकते। इसीलिए बीइंग अ ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फेवर में रखिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है, 3 बारी आप सही हुई है या फिर सिर्फ 4 बारी सही हुई है 10 में से, फिर भी आप अच्छा पैसा कमा के निकलोगे। इसी के अगेंस्ट में अगर आपको कट ऑफ करना नहीं आता, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिस समय आप सही हो रहे हो कितना कमा रहे हो वर्सेस जिस समय आप गलत हो रहे हो कितना लूज कर रहे हो, इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना नहीं आता, तो हो सकता है 10 में से आप 8 बार सही हो रहे हो पर 2 बार इतना लॉस कर लेंगे कि मार्केट आपको आउट कर देगा। ये बात बहुत सिंपल हो सकती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, पर अभी तक हमने इसके ऊपर डिटेल में बात करी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को किस तरीके से मेंटेन करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना नहीं आता तो स्टॉक मार्केट में लंबा डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने तो बन जाइएगा। मैं कम अपडेट डालता हूं पर काम की अपडेट आपको फ्री फॉर ऑल मिलती रहेगी। 2 लाख से ऊपर का चैनल है जो ओरिजिनल है, जिसके अलावा सारे के सारे हैं फ्रॉड चैनल। शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.33% नेगेटिव, निफ्टी 0.24% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.30% नेगेटिव। आज भी मार्केट 17,050 तक गया और वहीं से रिवर्स कर गया, क्योंकि कल भी ये मेजर रेजिस्टेंस था। आज मार्केट ने पुल बैक दिया पर वापस से नीचे चले गया था। अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पे हमें साइन ऑफ इनिशियल स्ट्रेंथ दिखाई दी है। अगर हम सिर्फ मिड कैप इंडेक्स को ध्यान में रख के एनालाइज करने की कोशिश करें आज के दिन के बारे में, तो आज का एक ऐसा दिन था जो एक्सपायरी की वजह से, मंथली एक्सपायरी थी, जिसके कारण से इंडेक्स को तो प्रेशर में रखा था, पर ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर था, बहुत ज्यादा डेस्परेट था, ऐसी हमें फीलिंग आई। 1100 के आसपास स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 861 स्टॉक डिक्लाइन हुए, मतलब बहुत अच्छा था ब्रेथ ऑफ मार्केट। हेल्थ केयर, फार्मा, मीडिया, पीएसयू बैंक काफी अच्छा परफॉर्म करे। इस कंप्लीट सेक्शन में अभी तक हमेशा हेल्थ केयर और फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट का रिवर्सल होना ना, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को, बहुत सिंपल है पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मार्केट का रिवर्सल होना है और वापस से मार्केट को बाउंस बैक करना है तो एक बार फार्मा वाले सेक्टर को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और बाकी सेक्टर्स को जो हाई बीटा के, उन्हें पार्टिसिपेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी के अगेंस्ट में आईटी, एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज काफी पुअर रहे। आईटी अपने इंपॉर्टेंट डू एंड डाई लेवल के सपोर्ट के सिर्फ 3 से 4% दूर है, इंपॉर्टेंट लेवल पे जा चुका है, जहां से अगर आईटी में बाउंस बैक नहीं आया तो आईटी काफी ज्यादा प्रेशर में, हो सकता है अगले 3 से 4 महीने के लिए प्रेशर में रह जाएगा। अगर हम विक्स की बात करें तो 21.30 कंफर्टेबल है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 16,993 की, हाई बनता है 17,050 के नीचे और क्लोजिंग होती है 16,818 की। आज का दिन था परफेक्ट एक्सपायरी डे कि रेजिस्टेंस को भी पार नहीं किया, सपोर्ट के भी नीचे नहीं गया, दोनों साइड के प्रीमियम को आराम से खा लिया। अगर हम एफआईआईज और डीआईएस के मोमेंटम की बात करें तो सबसे पहले आज के दिन एफआईआईज ने 3600 करोड़ की सेल करी, डीआईएस ने 3100 करोड़ की परचेस करी। धीरे धीरे डीआईए अपने परचेस का अमाउंट बढ़ा रहा है, जो हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। अगर हम रोल ओवर की बात करें तो रोल ओवर आज के दिन बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं। जब बहुत ज्यादा अच्छे रोल ओवर्स होते हैं, मार्केट अगले महीने एक बड़े मोमेंटम के लिए, ईदर साइड, दोनों साइड का मोमेंटम आ सकता है, पर एक बड़े मोमेंटम के लिए इनिशियल रेडी हो रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले रेमको सीमेंट को 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 740 का, जिसके आसपास ये चल रहा है। फाइनल अपडेट है एसआर शिपिंग के सीएफओ अपॉइंट हो गए हैं विपिन जैन। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। एक क्वेरी ना मुझसे कई बार आप लोग पूछते हो कि अनंत, आप अनंत का फंडा में हमेशा ट्रेडिंग की बात करते हो, इन्वेस्टिंग की क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली आपकी कुछ गलती हो रही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आराम से पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड की सीरीज मिल चुकी है।
गोल प्लानिंग की सीरीज बन चुकी है, बल्कि मैं कुछ अपडेटेड वीडियोस भी गोल प्लानिंग पे लाने वाला हूं। तो लॉन्ग टर्म की वीडियोस भी आते रहते हैं और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो भी हमेशा टोटल लिक्विड पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 40 to 50% हमेशा म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पार्क्ड रहता है। मेरा पर्सनली सिर्फ म्यूचुअल फंड में रहता है पार्क्ड, वो आप सभी को पहले से पता है, और बैलेंस होता है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। तो मैं आराम से मेंटेन कर रहा हूं। आई होप आपका भी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर म्यूचुअल फंड के रिलेटेड हमारी टीम की कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंश्योरेंस के रिलेटेड हेल्प की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डीमैट अकाउंट चाहिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन बटन बस आपको सब्सक्राइब के पास में मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत, मैं अपने क्रेडिट कार्ड को काफी टाइम से यूज नहीं कर रहा था, बंद करने की बात कर रहा हूं, क्या इसकी वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट होगा? आंसर इज यस। अगर आप अपना बहुत पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद करते हैं या फिर बैंक बंद करता है, एक बार शॉर्ट टर्म के इंपैक्ट हो जाता है, पर अगर आप अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कंट्रोल में रख रहे हैं तो वापस से आपका क्रेडिट स्कोर बाउंस बैक भी स्ट्रांगली होगा। फाइनल क्वेश्चन, आनंद, क्या जीरोधा या कोई भी डीमैट अकाउंट, जहां पे भी हमारा डीमैट अकाउंट होता है, वो हमारा डेटा सेल कर सकता है क्या? आज के दिन आई एम वेरी श्योर इतने बड़े ब्रोकिंग हाउस को कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो लीगली कर सकते, और इंडिया में अब लीगल कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा कुछ भी बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपको बिल्कुल भी अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसके नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। 2600 के ऊपर जाते ही 2650 से 75 के लेवल इसके लिए ओपन हो जाते हैं। जब तक ये 2600 को क्रॉस नहीं करता, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ वाला स्टॉक ये हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक, इंडियन होटल्स। टिकटेव ऐप पे आप चेकआउट करिएगा, टिकटेव ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चाहे मार्केट कितना भी प्रेशर में रहे, इंडियन होटल्स को देखिए, कभी भी मेजर प्रेशर में नहीं आया। 315 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 330 के ऊपर एक नेक्स्ट स्विंग के लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिप्ला। सिप्ला का पहला प्रॉफिट बुकिंग लेवल आता है 112030 के बीच में, जिसके पास ये ऑलमोस्ट आज के दिन पहुंच गया है। तो अगर हमने सिप्ला को यूज किया था, 2 दिन पहले डिस्कस किया था, तो सिप्ला हो गया या फिर फार्मा के कोई सा भी स्टॉक हो गया, थोड़ा बहुत हमें यहां से ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कल के दिन मैंने टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। आज भी उन सभी स्टॉक ने आउट परफॉर्म करा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 17,200 के आसपास, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा 17,350 का। सपोर्ट की बात करें तो 16,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे सीधा 16,550 का आता है। तो अभी भी 16,800 क्लोजिंग बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा। आज ना क्या पुल बैक आ सकता है, और अगर आता है तो कहां तक तो आराम से आ सकता है, उससे डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट निफ्टी का आपके सामने प्रेजेंट है। अभी का जो मार्केट है ना, बिकॉज इसमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज बढ़ते जा रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पोजीशनल ट्रेडिंग को रोकना पड़ेगा। बाउंस बैक की बात करते हो, आप एक बार नजर डालिएगा, 26 को मार्केट ने 17,200 को अंडरकट किया और उसके नीचे आके खड़ा हो गया। 3 से 4 बार उसके ऊपर जाने की कोशिश करी पर नहीं गया। अब मार्केट में नॉर्मल बाउंस बैक जो आता है वो 17,200 तक तो कभी भी आ सकता है। इवन अगर मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आने की बात हुई तो 17,350 जो गैप का एरिया है, यहां तक तो कभी भी मार्केट में हल्का फुल्का भी बाउंस बैक आया तो मार्केट रीटेस्ट करने की और वापस से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। 17,350 400 के ऊपर सस्टेन होगा तब नई रैली के लिए रेडी होगा। तब तक जब तक मार्केट 17,400 के नीचे है, एटलीस्ट हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग पे। छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट, थोड़ी सी क्वांटिटी कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल का मतलब यह होता है कि अगर मेरे पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, जो आज के दिन ओपन है, मुझे जरूरत पड़े तो मैं सिर्फ 50 या 60 रुपए पे काम करूंगा, बैलेंस को मैं कैश में रोक लूंगा। यह होता है क्वांटिटी को कंट्रोल करना। लेवरेज पे काम नहीं करूंगा, इसे कहते हैं क्वांटिटी को कंट्रोल करना। तो हां, मार्केट में पुल बैक तो अगर आना है, ध्यान से समझिएगा, अगर आना है तो हम बहुत ही क्लोज है उस पुल बैक के, और अगर अभी नहीं आया तो मार्केट में पुल बैक के लिए भी काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है। अगर आना है तो यही रेंज है जहां से पुल बैक आने का 100 पॉइंट ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एरिया हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। क्वांटिटीज को मैं पर्सनली कंट्रोल कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।